SBN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। असम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद सभी पार्टियों ने अपने अपने सियासी दांव चलने शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर असम में कांग्रेस भी जनता को लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगी है। हाल ही में कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बीजेपी तमाम तरह के पार्टी पर आरोप लगा रही है। ये आरोप कांग्रेस पर उसकी सहयोगी पार्टी को लेकर लग रहे हैं। दरअसल बंगाल की राजनीति में कांग्रेस अपनी जड़ों को मजबूती देने में लगी है, लेकिन ISF के साथ उसके गठबंधन ने बीजेपी को पार्टी पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। आखिर बंगाल की राजनीति में क्यों मुश्किल में फंसी है कांग्रेस और कौन है अब्बास सिद्दीकी जिनके कारण मुश्किल में फंस गई है कांग्रेस पार्टी, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल की फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF नाम की एक राजनीतिक पार्टी बनाई है। ISF इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन के साथ जुड़ी है। अब्बास सिद्दीकी के साथ हुआ गठबंधन कांग्रेस नेतृत्व के लिए भारी पड़ रहा है। सिद्दीकी के जहरीले और कट्टरपंथी बयान कांग्रेस के कई असंतुष्ट नेताओं को चुभ गए हैं। बीजेपी ने तो धर्मनिरपेक्षता के तौर पर कांग्रेस के दो मुंहेपन को मुद्दा ही बना लिया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने इस गठबंधन को पार्टी की गांधीवादी और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्ष मूल विचारधारा के खिलाफ बता दिया है। कांग्रेस नेता शर्मा ने इस गठबंधन पर अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा है कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती है। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। आनंद शर्मा का ये बयान बताने के लिए काफी है कि ISF एक सांप्रदायिक विचारों वाली पार्टी है। आइए जानते हैं कि कौन है पीरजादा मौलाना अब्बास सिद्दीकी और क्या है नवनिर्मित इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF की सांप्रदायिकता। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में फुरफुरा शरीफ गांव में पले बढ़े मौलाना अब्बास सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्षता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी ज्यादा करीबी रहे हैं। अब्बास सिद्दीकी को फुरफुरा शरीफ दरगाह का पीरजादा भी कहा जाता है। फुरफुरा शरीफ दरगाह और मौलाना अब्बास सिद्दीकी का पश्चिम बंगाल के मुस्लिम आबादी पर खासा प्रभाव माना जाता रहा है। पश्चिम बंगाल के मुस्लिम युवाओं में अब्बास सिद्दीकी के नाम का जादू सिर चढ़कर बोलता है। कहा जा सकता है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदाता सीधे तौर पर अब्बास सिद्दीकी की बात को मानते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही अब्बास सिद्दीकी ने TMC और ममता बनर्जी को झटका देते हुए इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम से एक अलग पार्टी बना ली थी। सिद्दीकी ने पार्टी बनाने के फैसले को मुस्लिमों के हक की लड़ाई बताया था। मौलाना अब्बास सिद्दीकी और विवादित बयानों का चोली दामन का रिश्ता रहा है। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने हाल ही में कांग्रेस वाम दलों और इंडियन सेक्युलर फ्रंट की कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में हुई जनसभा की एक छोटी सी क्लिप ट्वीट की थी, जिसमें बीजेपी ने 1986 में मुस्लिम लीग के नेताओं के नारे लड़कर लेंगे पाकिस्तान और मौलाना अब्बास सिद्दीकी की जनसभा में दिए गए भाषण की एक लाइन मातृभूमि के स्वाधीन कोरबों की तुलना की है। मौलाना अब्बास ने बांग्ला भाषा में मातृभूमि के स्वाधीन कोरबों कहा था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराएंगे। सिद्दीकी ने आगे कहा था कि चुनाव में आजाद कराने के लिए अगर खून भी बहाना पड़े तो हम ये भी करेंगे। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के फैलने के दौरान मौलाना अब्बास सिद्दीकी का एक वीडियो खूब वायरल भी हुआ था। ये वीडियो बीते साल 26 जनवरी का बताया जाता है। वीडियो में मौलाना अब्बास सिद्दीकी तकरीर करते नजर आ रहे थे। मौलाना अब्बास वीडियो में कह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ 1 महीने के अंदर कुछ होगा, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे और एक ऐसा वायरस भेजे जिससे 10, 20, 50 करोड़ लोग मर जाएं। सिद्दीकी ने यह भी कहा कि वो इसमें मर जाएं तो उसे कोई गम नहीं होगा। इस बयान पर काफी ज्यादा बवाल मचने पर
इस बयान पर काफी ज्यादा बवाल मचने के बाद वो अपने बयान से मुकर गए। सिद्दीकी ने कहा कि वो भारत की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं और उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। मौलाना अब्बास सिद्दीकी पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के बहुसंख्यक होने का दम भी भरते हैं। तकरीरों के दौरान वो कई बार ऐसा कहते हुए पाए गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में सिद्दीकी कहते हुए नजर आए थे कि ये बंगाल है, हम यहाँ अल्पसंख्यक नहीं, हम यहाँ बहुसंख्यक हैं। इसे याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में हमारी आबादी 35% है। वीडियो में वो आगे कहते दिखते हैं कि आदिवासी, मतुआ और दलित हिंदू नहीं है। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने कोलकाता एयरपोर्ट को ब्लॉक करने की धमकी भी दी थी। सिद्दीकी का मानना था कि सीएए कानून देश के मुस्लिम आबादी के खिलाफ है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उस दौरान सिद्दीकी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सीएए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाने या विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात की थी। उन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो इस पर तुरंत कोई कदम उठाएं या फिर पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों के समर्थन भूल जाएं। मुस्लिम मतदाताओं पर अपने प्रभाव की वजह से फुरफुरा शरीफ दरगाह चुनाव में अहम भूमिका निभाती आई है। आईएसएफ बनने के बाद अब्बास सिद्दीकी ने एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। हालांकि अब वो कांग्रेस वाम दलों के गठबंधन से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी ने ममता बनर्जी के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल की 100 से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम मतदाता एकजुट होकर सीधे तौर पर हार जीत का फैसला करते हैं। सिद्दीकी के इस दाव से राज्य में ममता बनर्जी के लिए सियासी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। अब्बास सिद्दीकी तृणमूल कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने पर ममता बनर्जी को चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए ये गठबंधन काम करता है या फिर उसके लिए मुसीबत का सबब बनकर उभरता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।